हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज़ पी के शर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के हाजिर हूँ इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी इन्हें पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, इस वीडियोज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पिछले बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। और आपका जो भी आगे एग्ज़ाम है, जैसे यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम है या यूपीएसएससी का एग्ज़ाम है, इवन यूपी पीसीएस में भी ये सारे एग्ज़ाम या फिर आरओ का जो है उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलती रहे। और दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारे पहले से भी बने हुए वीडियोज़ हैं जिन्हें आप देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसके नायक मुख्यतः राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। काकोरी कांड से मुख्य रूप से जुड़े हुए थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। और ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगला है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? जो नाइटहुड का जो उन्हें उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो त्याग कर दिया था, परित्याग कर दिया था, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है, वहाँ पे नाइटहुड न दे करके सर की उपाधि पूछ लेता है कि किसने सर की उपाधि का परित्याग कर दिया था। तो ये उस समय भी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड ही होगा जिस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि को त्याग दिया था। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। अगला है दोस्तों, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा दोस्तों ये गोरखपुर जिले में स्थित है और ये कई बार पूछा था। इसी चौरी चौरा में ही 1922 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तभी एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें 22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। अगला है दोस्तों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों कि जलियांवाला बाग में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी उसमें किस अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो उसका नाम था पूरा REH डायर। और ये जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट के साथ पूछता है किस डेट को हुआ था। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बैसाखी के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो
1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था। दोस्तों कभी कभी ये पूछ लेता है ये कालीकट है कहाँ, तो ये कालीकट जो है ये केरल में है। एक चीज़ ये भी पूछ लेता है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाल का निवासी था। दोस्तों ये 3-4 जो फैक्ट हैं याद रखिएगा। और ये भी पूछ लेता है कि किस वर्ष वास्को डी गामा भारत आया था, तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में कभी न कभी बन जाता है। तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का यात्री था वो 1498 में केरल के कालीकट में पहली बार भारत आया था और पहला ये विदेशी व्यापारी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। अगला क्वेश्चन, कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित नहीं है, तो आरसी दत्त जो हैं ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, लेकिन गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज, जनरल मोहन सिंह ये आज़ाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित हैं और इसी आईएनए की अध्यक्षता बाद में चल कर के सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि गांधी जी जिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे वो दूसरा था, क्योंकि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और इसके पहले आपने क्वेश्चन देखा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले ये व्यक्ति थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो अगर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पूछेगा किसने भाग लिया तो हमारा आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वही गांधी जी लंदन गए हुए थे। और एक क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ भी बनता है कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली थी, तो पहले वाले में भाग नहीं ली थी और तीसरे वाले में भाग नहीं ली थी। ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था, यानी उस समय उनका साथ कौन दे रहा था, तो दो लोग थे, एक राजेंद्र प्रसाद जी थे और अनुग्रह नारायण सिंह जी। ये वही राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, यही गांधी जी के। और एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों ये भी बनता है कि चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये चंपारण है कहाँ, तो ये चंपारण जो है ये बिहार में पड़ता है। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और ये चंपारण जो है ये बिहार में है। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह जी इनके साथ थे उस दौरान। अगला है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, उनको किस लिए जाना जाता है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, और तीसरा ऑप्शन दिया है देश बंधु के रूप में। तो देश बंधु के रूप में उन्हें नहीं जाना जाता है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए उन्हें जाना जाता है और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा जो 1 और 2 होगा। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है, चित्तरंजन नाथ जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा अगर दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है और चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आते रहता है। तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने, जो 1918 में आया हुआ था रॉलेट एक्ट, इसी को काला कानून कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपसे कि किस कानून को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है और इसी रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने ही काला कानून कहा था। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन जाता है कि रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, आप इसे करने की कंडीशन में रहेंगे, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से वीडियोज मिलते रहें और आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता है, जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने थे। पहले राष्ट्रपति जो बने थे पाकिस्तान के, वो मोहम्मद अली जिन्ना जी बने थे, जिन्हें कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर की यात्रा करके गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और इसी नमक कानून के तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वही 1930 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1930 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? यह क्वेश्चन पे ध्यान देना दोस्तों, ये पूछ रहा है भारतीय और पहला गवर्नर जनरल बना था तो सी राजा गोपालाचारी जी थे, जो भारतीय थे और पहला गवर्नर जनरल बने थे। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का, जब हमें 47 में आज़ादी मिली थी, अगर उस दौरान पूछेगा कि स्वतंत्रता जब 47 में मिली उसके बाद पहला कौन गवर्नर जनरल बना था, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन बने हुए थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन बने हुए थे। लेकिन अगर भारतीय की बात करेगा तो सी राजा गोपालाचारी जी पहले भारतीय थे जो पहला गवर्नर जनरल बने थे। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कई एग्जामों में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको डेट वाइज याद रखिएगा कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। हत्या किसने की थी ये भी पूछा जाता है, तो नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मार करके हत्या कर दिया था। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। ये भी क्वेश्चन पूछता कि किसने गांधी जी की हत्या की थी, तो नाथूराम गोडसे ने किया था। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को। तो 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। अगला है क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू के रचनाकार हैं। दोस्तों ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी की है और ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जाएगा। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, इससे क्वेश्चन एक और भी पूछता है कि माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू जो है ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये मूल रूप से दोस्तों ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। गांधी जी ने इसे गुजराती में लिखा था। ये माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू जो है ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। ये मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी और महात्मा गांधी ने इसको लिखा था। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो माने जाते हैं वो फिरोज शाह मेहता को माने जाते हैं। फिरोज शाह मेहता जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के गुरु थे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? सबसे अधिक समय तक दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे ये कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। ये 1940 से लेकर के 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, क्योंकि 40 में जो अध्यक्षता इन्होंने किया था रामगढ़ का, उसके बाद फिर उसके बाद 5 सालों 6 सालों तक लगभग कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुआ था, इसलिए ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए थे। आपको याद रखने में ये फैक्ट काम आएगा। अगला है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल साहब जी। इकबाल जो हैं ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार थे और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका डिटेल्स बताया आपको। ये पूछ रहा दीन बंधु के नाम से विख्यात है, तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है, और देश बंधु के नाम से देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। और दोस्तों ये पूछता है, ये अक्सर पूछ लेता है और कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो चित्तरंजन जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है और CF एंड्रूज जी को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्यों में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था, वे राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें उन्होंने नियंत्रित सत्याग्रह करने की अनुमति दी थी। दोस्तों आजकल यूपी कांस्टेबल में इसी तरह से क्वेश्चन को लेंदी बना देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इजी ही होता है, इसलिए लेंदी क्वेश्चन देख करके घबराना मत कि इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया है, कैसे करें क्या करें। यही पूछ रहा है कि राजकोट में जो वल्लभ भाई पटेल ने सत्याग्रह चलाया था उसी के बारे में पूछ रहा था। गांधी जी ने वही इजाज़त दिया था उनको कि आप जा कर के पटेल जी आप जा कर के सत्याग्रह वहाँ पे कर सकते हैं। बस वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो गांधी जी ने भूख हड़ताल को पहली बार प्रयोग किया था, जो 1918 में अहमदाबाद का मिल मजदूर हड़ताल हुआ था उसमें उन्होंने किया था। पहली बार दोस्तों याद रखिएगा, पूछ रहा पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने जो किया था वो अहमदाबाद आंदोलन जो था मजदूरों को, मिल मजदूरों को लेकर के था, उसके लिए। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है ये 1916 से 21 तक है, 1916 से 21 तक है। और असहयोग आंदोलन जो आपका शुरू किया गया था ये 1920 में। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में। और जब असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। दोस्तों इस पर मैं एक वीडियोज बना दूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल रहे हैं, इनके कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कब से कब के रहा और इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन पे भी मैं वीडियो बना करके एक दे दूंगा, 15-20 मिनट का होगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बताया। ये सर की जो उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर ने
लौटा दिया था। ये 1919 वाला जो 1919 में दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी 13 अप्रैल 1919। दोस्तों ये 13 अप्रैल जो डेट है याद रखिएगा, क्योंकि ये 13 अप्रैल 1919 डेट के साथ ही पूछता है। और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि, या फिर इसी को नाइटहुड की उपाधि कहा जाता है, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। अगला है दोस्तों, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो यही उधम सिंह जी ने, जब बाद में जाकर के इसकी हत्या की थी। जो पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और गोली चलवाने का जो आदेश दिया था वो R.E.H. डायर ने दिया था। R.E.H. डायर ने गोली चलवाने का आदेश दिया था। और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था माइकल वो डायर था, जिसकी हत्या उधम सिंह ने बाद में की थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? यानी दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व बख्त खां ने किया था। अगला है दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इन्हीं को कभी कभी नाम दे देता है A.O. ह्यूम, पूरा नाम न दे करके A.O. ह्यूम का नाम दे देता है केवल, तो कंफ्यूज मत होइएगा। A.O. का मतलब वही है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बना था वो कौन था? तो बदरुद्दीन तैयबजी जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक जो हुई थी उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका जो प्रथम सत्र की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो बम्बई के ग्वालिया टैंक में हुआ था। सॉरी दोस्तों, ये बम्बई में हुआ था। बम्बई में गोकुल दास तेजपाल एक संस्कृत विद्यालय था जिसमें हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने पहली बार भाग लिया था बम्बई में। इसीलिए कभी कभी पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो आंसर दिया रहता है बम्बई। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी, जो 1917 में बनी थी। फिर इसके बाद पूछता है कौन भारतीय महिला कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी? तो भारतीय महिला में सरोजनी नायडू जी थी, जो 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये तीनों फैक्ट पूछता है दोस्तों कि पहली महिला के बारे में पूछेगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो सरोजनी नायडू। और ये इनका ईयर भी पूछता है कि किस ईयर में हुआ था, तो एनी बेसेंट जी 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। और ये कानपुर में इनका अधिवेशन हुआ था। कानपुर यानी यूपी में हुआ था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। अगला है दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और भी दोस्तों हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड जीके, यूपी जीके से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कई वीडियोज पड़े हुए हैं। आपको जो भी ज़रूरत हो, जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो, आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं कहूँगा कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।